हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो बस यहाँ पे देखिए कल जहाँ पे वीडियो ख़त्म हुआ था ना, बस वहाँ से ही तुरंत स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि आप लोग कल देखे थे, कल मैं आप लोग को बताई थी गंगा दशहरा, तो ये गंगा दशहरा ही वाले दिन का वीडियो है। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ ना कुछ इस तरह से गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो आज देखिए खेत में आप लोग जगह जगह देखते होंगे कि आग जलाई गई है। तो ये बहुत पुरानी रिवाज है हमारे यहाँ पे। अब आप लोग इसे चाहे जो समझो। तो आज के दिन क्या होता है ना, सब अपने अपने खेत में जगह जगह जितना भी जैसे सूखी घास हो या जो भी होता है, नई घास हो रहता है ना, जो पियरा होता है, जो धान का पियरा निकलता है या वो कहते हैं सरपत कहते हैं, तो सब अपने खेत में जगह जगह रख के इस तरह से जलाते हैं। और इसी को हमारे यहाँ गंगा दशहरा माना जाता है। बस और कोई खास पूजा वूजा तो नहीं होती, बस इसी तरह से शाम को सब मनाते हैं। और खाना में जैसे अधिकतर ना आज के दिन सबके घर दाल पूड़ी ही बनती है। तो बस यहाँ पे देखिए पापा भी जला दी थी आग। और आग जलाने के बाद जो ये टायर होता है, तो टायर को थोड़ा सा जला ले रहे थे, क्योंकि ये टायर जगह जगह लेके जाएंगे जहाँ जहाँ पापा सब कूड़ा इकट्ठा किए हैं, तो उसी को जलाएंगे। और आज के दिन जितना भी जैसे एक होता है ना कि गंदगी साफ करने वाला, तो बस कूड़ा जितना होता है सब जलाया जाता है खेतों में। और सब लोग हमारे यहाँ ना इस क्षेत्र में इसी तरह से सब करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मनीष लेके जा रहा है, पापा दे दिए थे टायर जला के ना, अब मनीष लेके जा रहा है। पूरे देखिए खेत में जगह जगह कूड़ा रखा हुआ है, अब बस मनीष जला रहा था। यहाँ पे पापा इसे भी जला चुके हैं। और आप लोग जहाँ जहाँ आप लोग की देखो, जहाँ मैं कोशिश कर रही थी आप लोग को दिखाने की कि सब अपने अपने खेतों में, यहाँ पे देखिए प्रिंसी सब बच्चे चले गए थे मनीष के पीछे पीछे। और ये पूरा जो सामने का खेत ना, इसमें जहाँ जहाँ भी रखा था पूरा उस तरह से पापा जला रहे थे। और बस इसी तरह से हमारे यहाँ गंगा दशहरा मनाया जाता है। बहुत जगह तो पूजा विधि विधान हर एक देखिए हर एक जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो बस आप लोग देखिए जहाँ जहाँ भी देख रहे हो सब जगह जलाया गया है। तो इस वाले खेत में भी देखिए सब अपना अपना कूड़ा उड़ा लेके इकट्ठा हो रहे हैं। और पहले ना तो इस दिन की तैयारी 2-4 दिन या 10 दिन आगे से ही शुरू हो जाती थी, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। जैसे एक तरफ से दशहरा मनाया जाता है, उसी तरह से एक छोटा दशहरा एक तरफ से सोच लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह हर हो गया है। और उसके बाद ना मतलब बहुत पहले से हमारे यहाँ इसी तरह से दादी लोग भी कराती थी। तो ये देखिए पूरा जगह जगह आग यहाँ पे जला दिए हैं। आज दशहरा यहाँ पे इसी तरह से मनाते हैं। और आप लोग भी सोचते होंगे कि ये कैसी रीति रिवाज है, कैसा त्यौहार है। तो हमारे यहाँ इसी तरह से त्यौहार मनाया जाता है। और अब तो खैर उतना कूड़ा कचरा नहीं हो पाता। पहले क्या करते थे, पहले बहुत बड़ा बड़ा इकट्ठा किया जाता था कूड़ा। जैसे कि आप लोग देखिए वहाँ पे सामने खेत में बहुत ही ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आग जल रही थी। तो देखिए सबके खेत में जल चुका है, क्योंकि अब शाम एकदम हो चुकी है। और इस समय बस सबके खेत में बस यही दिखाई देगा। दूर दूर तक अगर यहाँ नज़र जाएगी ना, तो आप लोग को बस यही दिखाई देगा। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था। और यहाँ पे मैं मंगाई थी कुछ सामान, तो बस वही सामान, सूखा धनिया नहीं था तो वही मंगवाई थी। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा हो चुका था। और उसके बाद मैं आप लोग को इस तरह भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सब जगह हमारे यहाँ और ये रीति रिवाज किस किस के यहाँ मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए हर जगह की एक अलग अलग रीति रिवाज होती है। तो फिर यहाँ पे जो मेरे सामने रोड गई है, यानी जो नए वाले घर के सामने रोड गई है ना पीछे की साइड, तो वहाँ पर मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही थी। अभी जा रही है? अच्छा वो सब उड़ रहा है ना, हम लेकर जा रहे चलाने के लिए। हाँ बुआ, सब उड़ रहा है काला काला। तो बस यहाँ पे देखिए सब वो वाला काम हो गया था। सब लोग अपने अपने खेत में जला उला चुके थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे कि मैं दाल रखी थी उबलने के लिए। तो दाल उबल गई थी ना, तो उसी को मैं पीस रही थी मिक्सी में। और मिक्सी में ना बहुत अच्छा पीसा जा रहा था। मैं तो हमेशा सिलबट्टे पे ही पीसती थी, लेकिन आज ना मैं मिक्सी में पीस रही थी। और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बारीक, एकदम अच्छे तरह से पीस गई थी। मैं कहीं पहले दाल को पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर इसमें देखिए मैं छौंक लगाऊंगी। तो छौंक में सूखा धनिया, पंचफोरन, हींग और वो क्या कहते हैं उसे, हल्दी डाल के इसे अच्छे से मतलब भून जाएगा। तो इसे बंद कर दूंगी। और जो दाल पीस रही थी ना, तो उसी में मैं लहसुन
और हरी मिर्च और जीरा इतना उसमें पीस ली थी। और फिर ये थोड़ा ठंडा हो जाए क्योंकि मुझे मिक्सी में पीसना है, एकदम गरम नहीं डालूँगा। सिलबट्टे पे रहता ना तो सिलबट्टे में से गरम ही पीस लेती, लेकिन मिक्सी में मुझे पीसना है तो इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी और उसके बाद में मिक्सी में से डाल के पीस लूँगी। और आप लोग के यहाँ पे भी एक बार फिर से आप लोग से करें कि ज़रूर बताना कि आप लोग के यहाँ गंगा दशहरा किस तरह से मनाया जाता है। तो बस चलिए इसे ठंडा होने देती हूँ। और फिर जब ठंडा हो गया तो उसे पीसने के बाद फिर जितना छुट्टा बर्तन था, क्योंकि देखिए शाम का भी जो चाय पानी का सब बर्तन होता है, मम्मी से मैं कहीं सब दे दूँ, मुझे एक बार मैं धो दे रही हूँ क्योंकि जो मिक्सर उक्सर जो भी था सब करने के बाद मैं धो दे रही हूँ। और मम्मी बनाई थी आम का पना, तो सब इकट्ठा बर्तन हो गया था ना, कहीं सब धो दे रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा भी मीठा रहता ना तो बहुत यहाँ पे चूटा बहुत ज़्यादा लगते हैं। चूटा आप लोग मतलब चूटा हमारे यहाँ जो बहुत बड़े बड़े चूटी होती हैं उसी को चूटा कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी भर दे रही थी, आटा उटा में सब लगा चुकी थी। तो बस अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसका दाल पूड़ी बना रही है। पूरन पूड़ी कह लो या दाल पूड़ी कह लो, जो भी कह लो, हमारे यहाँ तो दाल पूड़ी कहते हैं और आप लोग बहुत जगह तो पूरन पूड़ी कहते हैं। तो बस यहाँ पे चलिए मैं इसे सरसों के तेल में सेक रही थी क्योंकि सरसों के तेल में इसमें अब काफ़ी सोंधी सोंधी खुशबू आती है और इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो बस यहाँ पे चलिए बना रही हूँ। और किसे किसे दाल पूड़ी पसंद है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए लीजिए। और यहाँ पे ना नीचे मम्मी बैठ के इसे बेल दे रही थी जो भर के पूरन, और मैं खड़े खड़े सेक ले रही थी क्योंकि मेरे से ना अकेले यहाँ पे नहीं हो पाता है। और मेरे यहाँ पे टेबल है तो वहाँ पे स्पेस रहता है, मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना मम्मी का जो स्लैब है उस पर स्पेस नहीं, तो मेरे से ना बेलते ही नहीं बनता है वहाँ पे। तो मम्मी और ये ना जैसे, हाँ मम्मी, हाँ बस आ गई, सॉरी दोस्तों, मम्मी बुला ली थी किसी काम के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी भर रही थी, मैं कही चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मम्मी भी कैसे मेरी मतलब इसका बनाती हैं पूड़ी, क्योंकि ये भी एक कला होती है अपना एक बनाने, क्योंकि बहुत से लोग से ना जो दाल पूड़ी होती है नहीं बनती है। तो बस देखिए कितने आसान तरीके से मम्मी से बना लेती है। और ठीक इसी तरीके से मैं भी बेलती हूँ। अब मेरी और मम्मी की जो रोटी बेलने का तरीका है ना एक ही जैसे है, क्योंकि मैं भी देखिए इसी तरह से रोटी उठा उठा के बेलती हूँ और इसी तरह से मम्मी भी बेलती हैं। अब बहुत लोग होते हैं ना कि बिना रोटी उठाए बस बेलन घुमाते जाते हैं, और मेरे से ऐसे नहीं बनता, मैं भी ना रोटी उठा उठा के ही बेलती हूँ। तो बस चलिए यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ गरम गरम दाल पूड़ी। और जिसे जिसे पसंद हो, दाल पूड़ी है, पना है। और अब पता है आज ना मैं और मम्मी दोनों सब्जी बनाना भूल गए, हम लोग के दिमाग में आए नहीं बिल्कुल भी कि इसके साथ ज़्यादा करके ना कोहड़े की सब्ज़ी बनती है। तो बस और पता नहीं क्यों ना का मतलब ये ऐसा ये, क्योंकि देखिए मैं भी ऐसे ही खा लेती हूँ, मम्मी भी ऐसे ही खा लेती हैं। पापा को पना से बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि ना ये जो दाल पूड़ी होती है ये मीठे के ही साथ खाया जाता है, जो कि इसके साथ चाहे खीर हो चाहे पना हो यही बनता है। और मेरे और जो कि कोहड़ा रखा हुआ था, लेकिन दिमाग ही नहीं आया काम की चलो कोहड़ा की सब्ज़ी बना दे। फिर ये हुआ कि चलो पापा से ही पूछे तो पापा मना कर दी, कहे नहीं सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो फिर हम लोग बनाए भी नहीं। और उसके बाद देखिए बन गया था, कितनी अच्छी अच्छी दाल पूड़ी बनी जो कि सरसों के तेल में सीखी है। और यहाँ पे देखिए मम्मी पना बना के रखी थी तो इसमें चीनी मिला के रखी थी, मैं बस अच्छे से चीनी मिला दे रही थी। और यहाँ पे पापा को लगा दे रही हूँ थाली, तो मम्मी कहीं ऐसे मत दो, एक अचार रख दो। तो बस मैं चली गई थी अचार लेने, और ये देखिए लग गई है पापा की थाली। और लीजिए दोस्तों लोग, आप लोग भी खा लीजिए दाल पूड़ी और पना, इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे फिर पापा खा लिए थे, मनीष तो दाल पूड़ी नहीं खाता है तो उसके लिए हम लोग सादा पराठा बना दिए थे। और उसके बाद सब खा पी चुके थे, रह गए थे मैं और मम्मी, तो बस हम लोग भी बैठ गए हैं खाने के लिए। और यहाँ पे मैं और मम्मी खा लेंगे तो उसके बाद ना अब मैं 2-3 दिन से ना बाहर ही सोती हूँ, क्योंकि ना अंदर देखिए मुझे अकेले बहुत ज़्यादा डर भी लगता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं बाहर ही सोती हूँ। और उसके बाद देखिए यह है दूसरे दिन की सुबह की वीडियो, एकदम अभी सुबह सुबह हुई है, बहुत समय नहीं हो रहा है, मुश्किल से 5 या 5:30 या 5:45 होता होगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं होता होगा। क्योंकि इस बीच जैसा कि गांव में धूप बहुत जल्दी निकल आती है और यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप पता भी चलती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले देखिए जिस खटिया पे मैं सोई थी इस पर मम्मी सोती है, तो ये वाली खटिया तो बाहर ही रहती है, और जिस पर मैं सोती हूँ प्रिंसेस सोते ना, तो उसे मैं ले आके अंदर कर देती हूँ। तो बस देखिए बाहर से बिस्तर उठाने के बाद, और ना बाहर सोने का मन, सोने से ना 4:30 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि ना जितनी जल्दी उजाला होता है ना मेरी आँख उतनी, एक तो यहाँ पे क्या है ना जैसे उजाला होता है ना तो मक्खी लगने लगती हैं,
क्योंकि देखिए खुला एरिया ना तो बहुत जल्दी मक्खी लगने, मुझे जो कि मक्खी लगती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो मैं उठ के अंदर चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ आके ना चौकी पे सो जाती हूँ। प्रिंसी तो अपना लेटे रहती है, मम्मी भी उठ जाती हैं सुबह। तो बस यहाँ पे उठ गई थी, तो उसके बाद फिर मेरी आँख नहीं लगी, सोई थी आधा घंटा, मतलब बाहर से जब आई थी ना तो सोई थी। और उसके बाद फिर देखिए सब हो गया, तो चाय पी ली थी एक बार। मम्मी उठती है ना तो सुबह ही चाय बना देती हैं। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए लग गई थी घर के कामों में। मैं कही चलो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। बर्तन वर्तन तो मम्मी शाम को ही धुल लेती है, रह जाता है पूजा जी भगवान जी का बर्तन, जो पूजा का बर्तन होता है तो उसे भी मम्मी धुल देंगी। और जो भी छुट्टा एक बार बर्तन होता है, जैसे बस मैं और मम्मी जो खाए रहते वो बर्तन रह जाता है, तो वो सब मम्मी धो रही थी, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर ले रही थी। और ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी आती, जो कि डेली शाम को भी झाड़ू लगता है और डेली मैं पोछा भी लगाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी बिटिया रानी ला रही है पोछा, यानी आप सब बहुत प्रिंसी को पसंद करते हो ना, तो प्रिंसी काम भी इस बीच करती है। क्योंकि मैं कही कि प्रिंसी चलो मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ और तुम लगा लो पोछा, तो खुशी मन से ना लगा लेती है। क्योंकि इसे यहाँ पे खेलने के लिए बहुत ढेर सारे बच्चे मिल जाते हैं ना, तो मैं कही कि जब करोगी तभी तुम्हें खेलने दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए, और आज पता है मैं कितने दिनों के बाद आज साड़ी पहनी हूँ। और साड़ी पहन तो ली थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मेरे से ये हो रहा है कि मैं कितनी जल्दी साड़ी उतार दूँ। तो मैं कही चलो कम से कम पूजा तो कर लूँ अच्छे से। और साड़ी मैं इसलिए पहनी थी कि मुझे कहीं जाना था, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी, शाम को जाऊँगी। तो मैं कही चलो आज साड़ी पहन लेती हूँ, जब शाम को जाना होगा तो फिर से कौन साड़ी पहनेगा। लेकिन फिर मैं सोची चलो अच्छा आज पहन ही लेती हूँ। लेकिन ना सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पता नहीं ससुराल में कैसे फिर से जाके मैं साड़ी पहनूँगी। लेकिन इस बार की गर्मी ना तो सच में एकदम से बेहाल कर दी है। तो बस यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद और उसके बाद ना मैं देखिए साड़ी उतार दी, तुरंत पूजा करी और पूजा करने के तुरंत बाद मैं साड़ी उतार दी थी। और उसके बाद देखिए नाश्ता में आज मैं इनको सबको बना रही थी पकौड़ी, कान्हा जी के लिए भी हो जाएगा पकौड़ी और इनको सबको भी हो जाएगा। तो आज मनीष का मन था कि दीदी मनीष ना प्याज व्याज की पकौड़ी नहीं खाता है, तो कहा दीदी आलू की पकौड़ी बना दूँ। कही चलो अच्छा ठीक है बना देती हूँ, नाश्ता सबको हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं सबको बना दे रही हूँ। और आलू की पकौड़ी किसे किसे पसंद है आ जाइए सुबह सुबह के नाश्ता में आलू की पकौड़ी और गरम गरम चाय। तो तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया था, बस उसमें मैं पकौड़ी डाल दी और सिर्फ ना एकदम सादे आलू की बना रही थी। आलू था, बेसन था और उसमें थोड़ा बहुत जैसे जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला इस तरह से सब डाल दी थी। और इसी समय आ गया था सोनू का फ़ोन, यानी कि मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया था, तो बस वही बात होने लगी थी। और आज उसका भी फ़ोन सुबह सुबह ही आ गया था, तो बस मैं ऐसी हंसी में हम लोग से बात होने लगी थी। और इस समय ना वही मैं सोनू से कही थी कि इस बार भी गर्मी में नहीं आई, सोनू को भी गए मेरे 3 साल हो गए हैं बम्बई और वो भी इस बीच नहीं आई है। तो लीजिए दोस्तों आप लोग भी पहले गरम गरम पकौड़ी खा लो और उसके बाद बात होती है। गरम गरम पकौड़ी खा लीजिए। और आज मैं बनाऊंगी आम की कढ़ी, कच्चे आम की कढ़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर जैसे दही या माठा नहीं मिल रहा है तो आम की भी कढ़ी बनती है, तो आज आप लोग को दिखाऊंगी। और दोस्तों ना फिर मेरा पोपट हो गया, मैं आप लोग से कही कि मैं आम की कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन इसी समय क्या है ना बुआ के यहाँ से बबलू भैया, पवन ये सब आ गए थे, तो आम की कढ़ी बनाना कैंसिल हो गया। तो जो आम मैं कढ़ी के लिए काटी थी ना, तो उसकी देखिए मैं बना दे रही हूँ चटनी। और ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आम वाली चटनी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। हाँ बस हम लोग को पुदीना नहीं मिला, अगर पुदीना मिलता है तो ज़्यादा अच्छी आती है। बस यहाँ पे देखिए मैं छौंक दे रही हूँ आलू की भुजिया, और आलू की भुजिया ना एकदम मसाले वाली। जा रही थी कढ़ी बनाने आम की, लेकिन मेहमान आ गए तो चली दाल चावल। यहाँ पे दाल है, चावल तो पहले बन गया था, दाल बन रखी हूँ और आलू की भुजिया बना दे रही मसाले वाली। और ये आम जो काटी थी कढ़ी के लिए ना, उसकी चटनी बना दी हूँ आम की। चलो कढ़ी किसी दिन और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पता है दोस्तों पूरा बेसन घोरा किया हुआ पूरी कढ़ी की, बस कढ़ी का मसाला भर नहीं तैयार करी थी, बाकी सारी चावल मैं दूसरे वाले कुकर में बना दी थी। तो फिर ये हुआ कि वो सब कढ़ी नहीं खाएंगे, तो फिर देखिए मम्मी 5 लीटर का कुकर रखी थी, कहीं चलो थोड़ी सी दाल उसी में डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं आज छोंक दी थी आलू,
की भुजिया। और उसके बाद देखिए खाना सारा बन गया था, तो मम्मी ही रोटी सेक दी क्योंकि ज़्यादा रोटी नहीं बनना था। खैर उनको सबको तो बस मन था दाल ही चावल, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो मम्मी कहेंगे दाल चावल सब्जी रोटी सब बना दो, ऐसे सूखी सूखी थाली लगती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस चलिए यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ भैया लोग के लिए थाली, भैया पापा और पवन के लिए लगा दे रही हूँ थाली। तो बस इनको सबको थाली लगाने के बाद और उसके बाद मैं दे दूँगी सबको खाना। तो बस यहाँ पे देखिए बबलू भैया नहा धो के, और बबलू भैया ना आज सुबह ही आ गए थे, तो उनका इतना धूप था, उनका मन नहीं किया जाने का। तो पापा लोग कहेंगे चलो यहाँ ही नहा धो लो अच्छे से, खाना पीना यहाँ ही खाए। तो बबलू भैया पवन सब नहा धो चुके थे और पापा भी नहा लिए थे। तो बस इनको सबको मैं यहाँ आंगन में खाना दे रही हूँ, और यहाँ पे कूलर लगा दी थी ताकि सबको अच्छे से हवा, क्योंकि देखिए इतनी गर्मी है ना, गर्मी में बस ये होता है कि पंखे के नीचे खाना खाओ तभी सही रहता है। तो बस देखिए दोस्तों इनको सबको भी खाना लगा दी हूँ। और आइए अगर आप लोग भी सादा खाना खाना चाहते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आप लोग को भी खा लीजिए, और आम की चटनी। तो बस इनको सबको दे दी थी खाना, और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि जितना सादा खाना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनता। और मम्मी मेरी ना खाना बहुत अच्छा बनाती, मेरे से भी अच्छा मम्मी मेरी खाना बनाती। मेरी मम्मी भी खाना बहुत अच्छा, मतलब हमारे यहाँ सभी अच्छा खाना बनाते, मम्मी भी अच्छा बनाती हैं, सालू भी बहुत अच्छा बनाती, और सोनू भी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अम्मी का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ खाना सब अच्छा बनाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इनको सबको दे दी थी खाना, और प्रिंसी रख दी थी सबको पानी, और उसके बाद बाकी का जो भी और काम होएगा तो उसे भी मैं देखे जाई थी साथ ही साथ। और ये वीडियो ना दोस्तों 2 दिन की वीडियो है, आप लोग जैसा कि देखो होगे ये 2 दिन की वीडियो है। तो बस यहाँ पे देखिए खाना सब खा पी चुके थे, और उसके बाद जो मैं बेसन घोर के रखी थी कढ़ी बनाने के लिए, यानी जो पकौड़ी, जो बेसन की सादा वाली पकौड़ी होती है ना, उसका घोल मैं तैयार कर दी थी। तो मैं मम्मी से कह के ये जो ख़राब होगा तो इससे अच्छा मैं इसका चीला बना दे रही हूँ। इसी में 1-2 प्याज मम्मी काट दी थी, और इसका मैं बना दे रही हूँ चीला। तो प्रिंसी जिद कर कही दो मम्मी हम बनाएंगे, कहीं तुमसे ख़राब हो जाएगा। तो जिद करने लगे, कहीं नहीं मम्मी हम बनाएंगे, कहीं अच्छा ठीक है लो तुम बना लो। बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी बनाने लगी थी चीला, और देखिए अपने लिए छोटा छोटा से दम बनाई थी चीला। और उसके बाद ना बबलू भैया लोग सब लोग खा के चले गए थे दलान में, जो सामने वाला घर है नया वाला, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पे ना। मतलब मनीष क्या करता है, सुबह पूरा पानी से उसे गीला कर देता, क्योंकि वो कच्चा घर है तो पूरा पानी से गीला कर देता, और वहाँ पे दोपहर भर सब लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जब पंखा चलता है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और ये देखिए प्रिंसी की शरारत, सब सोचते हैं ना, देखो कितना शरारत कर रही है। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़ा भी धुल गया था, और कपड़ा धुलने के बाद ना फिर ये करीब मेरे ख्याल से 3 बजे की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं पोछ साफ़ करने लगी थी गैस वैस, क्योंकि मुझे 4 बजे कहीं जाना है, कहीं क्या मुझे पीछे की तरफ जाना है, यानी जो हमारे पीछे घर है वहाँ पे मुझे जाना था दुल्हन देखने के लिए। तो बस मैं कही चलो मम्मी भी कहीं कि चलो मैं भी चलूँगी, मैं कही चलो अच्छा ठीक है। वहाँ पे मतलब नई दुल्हन आई थी, और अभी तक मैं गई नहीं थी देखने, यानी कि मेरी भतीजी लगेंगी, तो अभी तक मैं गई नहीं थी देखने। तो बस मैं कही चलो आज चली जाती हूँ देखने, नहीं तो ऐसे आजकल लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं साड़ी पहनने लगी थी, मैं कही चलो अब चली देती हूँ। तो बस ये वाली साड़ी पहन ली, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी हल्की है ना, अभी इस गर्मी में बस ये होता है कितना हल्का से हल्का पहन लो, लेकिन ना थोड़ी सी देर में इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगी, तो कही चलो अब ऐसे पीछे की साइड जाओ, तो मैक्सी नाइटी पहन के अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मली से बस मुंह धुल रही थी, बाकी तो मैं कोई भी मेकअप नहीं करती, जैसा कि आप लोग को पता है मैं कुछ भी, बस हल्का सा इंगूर लगा ली थी, एक बिंदी लगा ली थी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी आ रही थी, तो कही मम्मी हम भी चलें, कही अच्छा ठीक है चलो तुम भी। और सभी बच्चे तैयार हो गए, तो चलो सब लोग चलो मेरे साथ दुल्हन देखने। और चलिए दोस्तों मैं भी जा रही हूँ दुल्हन देखने के लिए, और साथ ही आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अब आप लोग से मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।